अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था सैटरडे का दिन और आज के दिन भी खबरों का सिलसिला रुक नहीं पाया, क्योंकि जितनी देर के लिए भी इन खबरों में आपको वक्फा दिखाई दिया था, हम यहाँ पर पूरी तरह इस बात से आगाह थे कि मार्केट में अब दोबारा से गुबार पैदा हो रहा है उस चीज़ के लिए जो चीज़ अपने किसी भी समझ लें अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही। तो दोस्तों, सबसे पहली स्टेटमेंट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा और जिसका डाउट भी यहाँ पर मौजूद था, यानी कि ईरान हॉर्मस के लिए एक नया मैकेनिज़्म मुतारिफ करवाने जा रहा है और साथ एक स्टेटमेंट जो बड़ी ही अहम है। शायद आप दोस्तों को ये बात ना पता हो कि पिछले तकरीबन 75 से 78 दिनों के अंदर, यानी कि 75 टू 78 डेज से जो हॉर्मस का एरिया है वो पार्किंग लॉट बन के रह गया है। यानी कि जहाँ पर आप गाड़ियाँ पार्क करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह ही वहाँ पर आपको माल बरदार जहाज़ जो हैं वो काफ़ी दिनों से खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो उनकी एक्सपायरी, अब जाहिर बात है खाली वहाँ से पेट्रोल तो गुजरता नहीं है, और भी हज़ारों किस्म की खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिसका दौरानिया पहुंचने का टाइम इंतहाई शॉर्ट होता है, और अगर वो ना पहुंचे तो एक्सपायरी और खाने के लायक वो चीज़ें नहीं रहती। अब उनमें दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम उन चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, लिहाजा उनके ओनर को यकीनन नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर ये मैकेनिज़्म पीर वाले दिन या मंगल के दिन मुतारिफ हो जाता है तो इसका मार्केट पे बाकायदा तौर पे एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। अक्सर व्यूअर जानना चाहते हैं इम्पैक्ट के बारे में, तो दोस्तों जाहिर बात है अगर टूल यहाँ पर मुतारिफ करवा दिया जाता है तो ईरान ने वाज़िया तौर पे अपना ये मौक़िफ़ पहले भी बयान किया था कि उनके मुल्क में जितना भी नुकसान हुआ, जो कि आउटस्टैंडिंग है, जिसकी काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है, उसको वो यहाँ पे रीन्यूएबल के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि आगे चल कर के यही सारी गुफ्तगू क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। और इसी दरमियान चचा की एक स्टेटमेंट आती है, चचा ट्रम्प की। वो कहते हैं जी कि हम यहाँ पर बहुत शिद्दत से इंतज़ार में हैं कि जल्द कोई यहाँ पर फैसला हो इस मसले को लेकर, नहीं तो एक अगली लहर का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। लिहाजा दोस्तों, इस मैकेनिज़्म के लिए आज उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में जो था वो बिल पेश किया। अगर ये कामयाब हो जाता है, और जो कि हो के रहेगा, इसलिए कि ये उनकी अपनी इकोनॉमी के हक़ में ही है, और इसके कंप्लीट होने के बाद ये जो अब आप पीर का दिन देखेंगे, यानी कि 18 मई से इसका समझ लें कि नाफुज़ुल अमल लाने के लिए बातें शुरू हो जाएंगी। अगर हो जाती हैं तो इसका सभी को यहाँ पर वाज़िया तौर पे इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ने से पहले इस स्टेटमेंट को भी मैं चाहता हूँ दोस्तों आपके साथ कंप्लीटली शेयर कर लिया जाए ताकि पीछे कोई चीज़ रह ना जाए। यहाँ पर दोस्तों वादिया तौर पे हमें मैसेज मिलता है स्टेप बाय स्टेप, और मिल ही जा रहा है बार बार, कि यहाँ पर ट्रम्प से ईरान मस्ट मेक अ डील फॉर फेस रिन्यूड अटैक। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सहाफ़ी ने इनसे पूछा फौरी तौर पे कि हम इसके बारे में अब क्या मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप समिट यहाँ पर ज्वाइन करके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, वेरी मच अंडर कंट्रोल। यानी कि ये जवाब दिया गया किन चीज़ों को लेकर के, जो मसले मसाइल इस वक्त जो हमने देखे दोस्तों गल्फ़ के अंदर। अब इसका इम्पैक्ट तो अभी ज़ाहिरी बात है ऑयल प्राइसेस पे तभी आएगा जब मार्केटें ओपन होंगी। आज के दिन मार्केटें क्योंकि क्लोज़ हैं, ख़ास करके ऑयल मार्केट में आपने देखा होगा कि किसी किस्म की कोई रद्दो-बदल नहीं है। और अगर हम मौसमियाती तब्दीली को देखें तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि मार्केट में कोई यहाँ पे उधर पुधर हो सकती है। रही बात पीर के दिन की, तो दोस्तों पीर के दिन के लिए अब कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि कल का दिन डिसाइड करेगा अपने वॉल्यूम के अतबार से कि मार्केटों ने अब रुख किधर का इख्तियार करना है। क्योंकि जब आज यानी कि सैटरडे मिडनाइट स्टार्ट होने जा रही है तो मार्केट में स्टेप बाय स्टेप हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सैटरडे की मुनासबत से दोस्तों यहाँ पे मार्केट की अगर हम कैपिटलाइजेशन देखें तो वो इस एतबार से कुछ बेहतर रही, क्योंकि शफल बहुत तेज़ था, और शफल के दरमियान हमने देखा कि कुछ अदद फंडामेंटल्स ने यहाँ पर अपनी रिकवरी शो की, जिन्हें हम आगे चल कर के आपके सामने डिस्कस करेंगे। डोमिनेंस में 0.10% का इजाफा हुआ है और BTC खुद टॉप ट्रेंडिंग में है दोस्तों। सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पर जी कैश। वो दोस्त जिन्होंने यहाँ पर जी कैश को पूरी तरह वॉच किया, तकरीबन जी कैश इस वक्त 2.90 के लॉस को रिकवर तो नहीं कर सका, लेकिन ये कम हो रहा है, 2.5 पे है। लिहाजा BTC की अगर टोटल रोटेशन देखें तो आज BTC ने 77,649 का एक नया लो शो किया।
तो दोस्तों आगाज़ कर लेते हैं बीटीसी के कैंडल चार्ट से। सुबह हम जब बीटीसी को डिस्कस कर रहे थे तो हम कदरे बेहतर पोजीशन पे थे, यानी कि 78,422 450। इस बीच वॉल्यूम एक्सट्रीम तो नहीं हुआ, बल्कि यूँ समझ लें कि प्लस में भी नहीं गया, लेकिन हमने 77,649 का जो यहाँ पे लो देखा है, इसने बीटीसी में और ज़्यादा एतमाद में कमी की है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आपसे हो सके तो आप फ्राइडे मिडनाइट की वीडियो को दोबारा देखें, इसलिए कि बीटीसी ने अपने पॉजिटिव लेवल पे क्लोजिंग ना देकर यहाँ पर जो बेरिश मोमेंटम यहाँ पर जनरेट किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अब जा कर के 8 घंटे की कोई सपोर्ट मिली है, अदरवाइज़ आज 78,000 भी टूट चुका था। तो जैसे कि हमारा फोकस इस वक्त 75,000 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बढ़ना भी चाहिए, इसलिए कि अपर साइड पे हमें कोई बुलिश कैंडल बनती या सपोर्ट बनती दिखाई नहीं दे रही। ये जो डिप था दोस्तों, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 77,649 का मतलब ये है कि पीछे सिर्फ 2,700 बाकी रह गए 75,000 की सपोर्ट आने में। तो आपका फोकस यहाँ पे सपोर्ट पे होना चाहिए। वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर, और ये सपोर्ट कम अज़ कम अगर बीटीसी को 79,500 तक लाती है तो ये बेरिश मोमेंटम थोड़ी देर के लिए और कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम सिर्फ सब कुछ है, और टाइम के हिसाब से अगर आपको वक्त मिल जाए कि एक नैरेटिव थोड़ा सा स्टे कर जाए तो मार्केटों में वॉल्यूम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी बार 78,000 मज़ीद कमज़ोरी मार्केट में लेकर के आ सकता है। बीटीसी की तरह इथीरियम ने भी अपने 8 आखिरी घंटे पॉजिटिव गुजारे हैं, लेकिन इन कैंडल्स के अंदर दोस्तों एनर्जी नाम की चीज़ नहीं है। बीटीसी की कैंडल फिर कदरे बेहतर है, क्योंकि उसने अगर 76,649 से रिकवरी की है तो 78,350 पे वापसी भी हुई है। लेकिन इथीरियम में ये कुछ नहीं है, इथीरियम यहाँ पर कुछ शायद और दिखाने के चक्कर में है। एनीवे सुबह जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो हम 2194 पे थे। इस दरमियान हमने देखा कि मार्केट मज़ीद लो की तरफ गई, जस्ट लाइक 2160। तो यही अपडेट मैंने आपको सुबह भी दी थी कि 2150 2160 की तरफ प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये जो सपोर्टें हैं दोस्तों बिल्कुल नाकारा हैं, सिर्फ नाम की हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम जनरेट करने में कामयाब नहीं हो रही। तो इथीरियम को भी बीटीसी की तरह अपना नैरेटिव जो है वो चेंज करने की ज़रूरत होगी, जो 2225 से लेकर 2245 के बाद ही मुमकिन है। ये वो रेजिस्टेंस हैं जिनके ना मिल पाने पे इथीरियम का प्रेशर 2150 की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कोई भी कैंडल बुलिश मारूबूजू की शक्ल इख्तियार नहीं कर पा रही। जस्ट लाइक दिस दिस एंड दिस। ये है दोस्तों, मैं आपको लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप में से किसी भी दोस्त को बुलिश कैंडल के फेस ओपन होने की पहचान ना हो तो आप कम अज़ कम उसे स्टडी तो कर सकते हैं। एनीवे, ये जो लास्ट कैंडल अभी बनी है, इसका शेडो बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड की तरफ है। तो जो शेडो इस तरह की आपके लिए यूँ समझ लें कि जंबल पोजीशन क्रिएट करती है, उसकी अगली कैंडल भी कभी भी हमारे लिए बुलिश मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाती। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं बीएनबी से, और जो 2 अदद मोस्ट डिमांडिंग टोकन हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में जो है आपके साथ उनका तजिया करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को ऐड किया जाए वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट उन टोकन का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों बीएनबी की मैंने एक अदद सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी, चाहूँगा कि आप व्यूवर में से कमेंट सेक्शन में लाजम जवाब आए, जो हमारी टीम के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनता है। दोस्तों बीएनबी की 650 की एक अदद सपोर्ट थी, आपको याद होगा आज बीएनबी ने फाइनली उस सपोर्ट को यूटिलाइज़ किया और हम 658 से अब यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो 650 और 58 के दरमियान ये एक जो कनेक्शन है ये भी अब टूटने जा रहा है। चलें, जिन्होंने ये सपोर्ट यूटिलाइज़ होते देखी उन्हें अब इस चीज़ का एहसास हो जाना चाहिए कि ये सपोर्ट कितनी अहम थी। तो ये ट्रेंड हो रहे हैं अब दोस्तों चेंज, क्योंकि पीर के दिन पे जाने से पहले अगर हमारा ये मोमेंटम टूटता है तो हमें पता होना चाहिए कि सूरत क्या होगी। देखें बीएनबी 690 से रिजेक्ट हुआ है, तो ये कमी कोई छोटी कमी नहीं है। 650 की सपोर्ट दोस्तों अब कमज़ोर हो रही है, ये ब्रेक होने पे प्रेशर तेज़ी से 641 642 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन तमाम आइज़ होंगी 650 पे। रेसिस्टेंस बल्कि यहाँ पे स्लो रह सकती है, जस्ट लाइक 59 से 659 से 662। इस बीच दोस्तों XRP के बारे में आपको जो अपडेट दी गई थी फ़िलहाल वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन XRP ने फाइनली 1.40 को ब्रेक कर दिया, क्योंकि हम बाउंस लेकर आए हैं 1.39 से। तो
ये इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। क्लोजिंग कम्प्लीटली हो चुकी हुई है दोस्तों तमाम मार्केट की। तो मैं समझता हूँ XRP अभी भी 1.37 पे जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है। जल्दी से आते हैं सोलाना की तरफ। सोलाना की दोस्तों आज की जो अंदेशा वाइज मैंने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी वो यही थी कि ये 85.50 को भी ब्रेक कर देगा और ऐन मुमकिन है कि 85.10 का हम लो देखें। हालांकि उस वक्त सोलाना 87.50 पे अवेलेबल था। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम 85.54 से बाउंस लेकर आए हैं, तो कोई कसर बाकी नहीं रह गई। सोलाना ने अपने आप को टोटली यहाँ पर कमज़ोर किया। ये देखें क्लोजिंग तक 7% तक की कमी हो गई है। एक्यूरेट बोल देता हूँ 6.96। तो ये कमी कोई छोटी कमी नहीं है। बुरी तरह से सोलाना ने 97 को कर दिया है रिजेक्ट। सो स्टिल वी नीड अ सपोर्ट और सिर्फ 85.10 पे सपोर्ट चाहिए। ना मिल पाने पे सोलाना अपना आप एक मरतबा फिर से छोड़ सकता है। तो दोस्तों जो डिमांडिंग के अंदर व्यूअर डिमांड पे टोकन है उसमें से एक डोज है, लेकिन मैं इसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो जल्दी से आते हैं BCH की तरफ। चाहूँगा कि आप BCH की तरफ अच्छा फोकस करें। रिकवरी में इसने थोड़ा वॉल्यूम शो किया, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। इसलिए कि BCH जब सुबह हम डिस्कस कर रहे थे तो 422 423 पे रोटेट हो रहा था। इस दरमियान इसकी सपोर्ट आपसे जो शेयर की गई थी बिल्कुल फ्रेश, वो 410 से 413 की थी। यहाँ पर BCH ने 411 के लो के बाद 418 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है, जो अभी भी कोई इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी कि BCH का 422 425 पे ना पहुँच पाना इसे दोबारा इन्हीं सपोर्ट पे धकेल सकता है बड़ी आसानी से। यहाँ पे फाइनली टाओ ने भी दोस्तों अपनी एक सपोर्ट बनाई है जो थी 268 पे। हैरान कुन है ये टाओ के लिए, क्योंकि 290 के बाद इसने यहाँ पर कहीं सपोर्ट नहीं बनाई। आप देख सकते हैं दो बड़े बेरिश ट्रेंड, ये देखें वन, ये एक ही ट्रेंड काउंट होता है। दरमियान में एक सपोर्ट बनी थी नाकारा सी, फिर एक डाउन ट्रेंड। अब ये तीन कैंडल जो हैं यहाँ पर इसे सपोर्ट दे रही हैं और उम्मीद की जा सकती है कि ये सपोर्ट इसे आसानी से 280 से लेकर 283 तक की पहले स्टेप में रिकवरी फ्राहम कर सकती है। लेकिन ज़रूरी होगा कि यहाँ पर 275 ना टूटे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो बेरिश मोमेंटम का भी ख़त्म नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों XAUT के बारे में, इसलिए कि ऑडियंस के सवालात जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। अभी मैंने जस्ट इसे 2 सेशन में इग्नोर किया है। बहुत से व्यूअर का कहना था कि उस्मान भाई आप सेपरेटली गोल्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करें। देखिए गाइस, इतना वक्त तो मैसर नहीं है, जो सीधी सी बात है। लेकिन आप अगर गोल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली आप XAUT को यहाँ पर वॉच करते रहें, मुलाहिजा फरमाएं, ठीक है, और आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर XAUT जो उसने अपनी ऑफिशियल क्लोजिंग दी है वो 4536 की थी, अभी भी हम वहीं के वहीं हैं, लेकिन इस बीच हमने 4522 का लो देखा है। एन मुमकिन है कि हम फिर से 4540 से रिजेक्ट हों और प्रेशर जो है वो 4530 से 4525 की तरफ रहे। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि XAUT इस वक्त सभी एक्सचेंजेस पे जो कि है फीस फ्री के तौर पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एनालिसिस वाइज हर एक्सचेंजेस के अपने अपने एनालिसिस हैं, कोई भी आपस में मैच नहीं करते। और इस एतबार से फ़िलहाल सूरत हाल दोस्तों, इसकी सपोर्ट जो थी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां से ये क्लोजिंग से पहले क्लोज़ हुआ है वो था 4707। इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते में इसने यहाँ पे अपना ट्रेंड बनाया है और अब सारी बातें मार्केट ओपन होने के ऊपर डिपेंड करती हैं। व्यूअर डिमांड पे दोस्तों दो अदर टोकन सेलेक्ट किए गए हैं, एक है डोज और दूसरा है ADA। तो व्यूअर्स ये जानना चाहते थे कि डोज जो है वो यहाँ पर क्यों 0.1180 से रिजेक्ट हो गया। देखिए गाइस, जो इनके ऑनर समझे जाते हैं, जब वो बीजिंग गए चाइना तो वहाँ पे वो सिर्फ तस्वीरें उतारते पाए गए। इसके अलावा उन्होंने अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए या मार्केट के लिए कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। तो जब स्टेटमेंट ही नहीं दी तो फिर उनसे बिलोंग करने वाली चीज़ भी जो है वो कोई ख़ास यहाँ पर पोजीशन बना नहीं सकी। एनीवे, जो रिजेक्शन आई है दोस्तों वो काफ़ी बड़ी है और इसमें डाउट भी थे कि ये ऐसा हो सकता था। एनीवे, अभी इसकी सपोर्ट 0.1080 की है और हम इसे अगर प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो 0.1115 सेंट की यहाँ पर इसकी नई रेजिस्टेंस दोबारा से रिकवर हो सकती है। दूसरा कॉइन है दोस्तों यहाँ पर ADA। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ADA में हमने एक प्रॉपरली जो 15 डेज़ की वीडियो थी वो कवर कर दी थी।
तो यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद, या यूँ समझ लें कि 12 दिन के बाद एडीए ने 0.25 तक जाने की कोशिश की। ये काफ़ी अरसे से 0.2830 0.2850 तक की रेजिस्टेंस अपना करके बैठा हुआ था। तो ये दोस्तों इसकी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा रही है। मैं समझता हूँ कि 0.2550 में इतनी स्ट्रगल, इतनी पोटेंशियल है कि ये 0.2580 तक आपको नॉर्मली रिकवरी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ज़रूरी होगा कि कार्डानो किसी तरह अब 0.2510 और 0.2520 को ब्रेक ना होने दे। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।